हेलो माय 11th स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स जो है चैप्टर वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहला चैप्टर क्या है हमारा, मात्रक तथा मापन। अच्छा, कोई भी चैप्टर हो उसका हमें एक माइंड मैप पता होना चाहिए कि उस चैप्टर में क्या क्या है, तो हमें पढ़ने में बड़ी आसानी होती है। तो मैंने भी वही तरीका आजमाया है। देखिए, सबसे पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। देखो, इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या देखने वाले हैं हम लोग, मतलब देखो फिजिक्स होता क्या है, यानी भौतिकी क्या है। मैं देखो, ये जो हमारा कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड है ना, इसमें साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, इस कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड को ऑब्जर्व करते हैं, फिर देखते हैं कि चीज़ें कैसे चल रही है और उसके मुताबिक रूल्स बना देते हैं, और वही रूल्स हम लोग पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये हमारा फिजिक्स है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा बताती हूँ डिटेल में। सपोज़ ये हमारा कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड है, ठीक है, और ये जो ए है ना, ये हमारा क्या है, साइंटिस्ट है, और ये जो हमारा बी है, ठीक है, और इसके अंदर तो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, इसको अच्छे से ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं और इसके लिए कुछ रूल्स बनाते हैं। ठीक है, कुछ फिजिक्स के रूल्स बनाते हैं, और ये हम लोग हैं, आम लोग, यानी पब्लिक, और ये पब्लिक कर देते हैं कि ये देखो, ये रूल्स होते हैं, ऐसे दुनिया चलती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कोई साइंटिस्ट ने कोई रूल बना दिया तो उसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती है, मॉडिफिकेशन हो सकती है। कभी आपने जो डाल्टन साइंटिस्ट के थियोरी में भी मॉडिफिकेशन की गई थी, राइट। तो ये एक साइंटिस्ट ने कुछ रूल दे दिया, तो इसमें ऐसा नहीं है कि वो रूल वही रहेगा, कांस्टेंट है। उसमें अगर दूसरे साइंटिस्ट घुसते हैं और उसके ही रिसर्च को फिर से करते हैं और कुछ उनके रिसर्च में त्रुटि पाते हैं, तो उसमें मॉडिफाई भी किया जाता है। समझ रहे हो। तो ये है इंट्रोडक्शन पार्ट फिजिक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेसिक कंसेप्ट कि फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ने लगते हैं, क्या पढ़ते हैं। तो बेसिकली फिजिक्स हम लोगों को एक सफिशिएंट रूल प्रोवाइड करता है जो सबके लिए एप्लीकेबल हो। सपोज़ ये मार्कर है, मैं यहाँ पर नीचे फेंक दूँ, या फिर मेरे हाथ में पेपर हो फेंक दूँ, या फिर मेरे हाथ में बॉल है फेंक दूँ, सब नीचे जाएगा। इसका मतलब क्यों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये रूल है, यानी सब पर एप्लीकेबल है, सब पर सेम वर्क करती है। समझ रहे हो। अब दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी, यानी भौतिक राशियाँ। तो मैं आपको बता दूं, भौतिक राशियाँ कितने प्रकार के होते हैं। भौतिक राशियाँ 3 प्रकार के होते हैं, तो इसको मैं लिख लूँ। 3 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ। सबसे पहला है मूल राशि, यानी मूल राशियाँ, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है वो व्युत्पन्न राशियाँ, ठीक है, व्युत्पन्न राशियाँ। और तीसरा है हमारे पास पूरक राशियाँ, पूरक राशियाँ, ठीक है। इसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है, इंग्लिश के अंदर। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में मात्रक पद्धति। तो देखो, मात्रक पद्धति में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। मात्रक पद्धति में सबसे पहले पढ़ेंगे MKS पद्धति, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे CGS पद्धति, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे SI पद्धति, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे FPS पद्धति। इनके बारे में हम लोग जानकारियाँ लेंगे। टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है लंबाइयों का मापन, लंबाइयों का मापन। नेक्स्ट, बीमा एवं इसका अनुप्रयोग, बीमा एवं उसका यानी इसका अनुप्रयोग। त्रुटि एवं इसका मापन, त्रुटि एवं इसका मापन, वो है सार्थक अंक। ठीक है जी। अब देखो, मैं बता दूं, इसमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है जिसमें भर भर के सवाल पूछे जाते हैं, वो है हमारा ये 4 नंबर वाला पॉइंट, बीमा एवं इसके अनुप्रयोग। इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। इसमें से काफ़ी सवाल, काफ़ी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के अंदर जो है देखने को आपको मिलेगा। तो अब हम धीरे धीरे इन टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल के साथ जुड़ जाओ। अगर आप पहले से ही इस चैनल के मेंबर हो तो आप अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को ये चैनल रिकमेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।